स्टॉक मार्केट बेसिक्स हमने पहले एपिसोड में देखा कि बुलिश कैंडलस्टिक और बेरिश कैंडलस्टिक कैसे होती है। हमेशा एक पॉइंट हम याद रखेंगे, वहाँ पे ध्यान में रखेंगे, या बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे लिए रहेगा कि जब भी हम किसी बेरिश कैंडल को देखते हैं तो वहाँ पे सेलर जो है वो अग्रेसिव है, और जब भी हम किसी बुलिश कैंडल को देखते हैं तो बुलिश कैंडल में बायर्स जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव है, और उसी वजह से वो बुलिश या बेयरिश कैंडल तैयार होती है। अब जो एग्जांपल के तौर पे हमने देखा कि किसी भी बिजनेस है, अगर हम दो दोस्त या कहीं पे भी जाते हैं, अगर मान लीजिए हम कुछ दोस्त मिलके कहीं जाते हैं, कहीं पे समोसा खाने के लिए, कहीं पे कोई वड़ा पाव खाने के लिए, या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे हम एक कैलकुलेशन, जैसे मैंने कहा कि हम करते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप ये कैलकुलेशन तो कर लोगे वहाँ पे कि एक वड़ा पाव के स्टॉल पे एक दिन में वो कितने वड़ा पाव बेचते हैं या कितने समोसे बेचते हैं, और उनकी लागत कितनी है, उनका मुनाफा कितना है, रेंट कितना होगा, फिर उनके पास कितने एम्प्लॉयज़ है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सब करने के बाद आप एक कैलकुलेशन कर पाओगे कि कितना प्रॉफिटेबिलिटी इस बिज़नेस में रहेगा, है ना। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आपको निवेश करना है, सबसे बेहतरीन बात क्या है स्टॉक मार्केट की? स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी ऐसे दिग्गज लोग हैं जिन्होंने अपने हुनर से, अपने स्किल्स से कुछ कंपनी सेट की है ना, कुछ बिजनेसेस को उन्होंने शुरू किया है, और उन्होंने क्या किया है, पब्लिक के लिए उस कंपनीज को लिस्ट भी किया है स्टॉक मार्केट पे। तो उसका एडवांटेज क्या मिलेगा कि जब भी आपको कहीं पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आपको केवल देखना है कि कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल है, वो बिजनेस सालों से प्रॉफिटेबल है, चल रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ इस बिजनेस के मॉडल में दम है, तो आप वहाँ पे जाके कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो पैसे इन्वेस्ट करते वक्त बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि वो पैसे इन्वेस्ट करते वक्त आपको बहुत ढेर सारे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, नहीं। आप छोटी सी शुरुआत भी कर सकते हो। स्टॉक्स अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते स्टॉक्स से लेके महंगे स्टॉक्स तक अलग अलग प्राइस पे स्टॉक्स अवेलेबल है। कभी भी ये देख के इन्वेस्ट मत कीजिए कि ये स्टॉक 20 रुपये का है तो ये मुझे ज़्यादा मुनाफा दे सकता है, या कोई स्टॉक 20,000 रुपये का है तो वो मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं दे सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 20 रुपये पे जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो स्टॉक भी 100% अपनी वैल्यू गंवा सकता है, जीरो पे जा सकता है, और जो स्टॉक 20,000 पे है वो वहाँ से भी 100 गुना और बढ़ सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स हमने देखे हुए हैं, और यकीन नहीं होता है कि ऐसा जर्नी किसी स्टॉक के बारे में हो सकता है, बट स्टॉक मार्केट में ये सब चीज़ें होती है। सो वो कीमत को देख के हम निवेश कभी नहीं करेंगे। हमें हमेशा ये सोचना है, मान लीजिए कोई शुरुआत कर रहा है कि कोई 50,000 रुपये से शुरुआत कर रहा है, या कोई 5 लाख रुपये से शुरू कर रहा है, कोई 1 लाख रुपये से शुरू कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपकी टोटल कैपिटल के आपको हिस्से बनाने हैं, और उन हिस्सों को आपको निवेश करना है। तो मान लीजिए आपको ऐसा पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसकी कीमत तो अभी 50 रुपये है, लेकिन पोटेंशियल बहुत बढ़िया है, तो उसमें आप जितने पैसे निवेश करोगे, मान लीजिए आप 10,000 रुपये निवेश करना चाहते हो वहाँ पे, और वैसे ही आपको और एक अलग स्टॉक मिल जाता है जिसकी वैल्यू है 3,400 रुपये, तो उस स्टॉक में भी आप 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट करोगे। डिफरेंस इतना होगा कि आपको 50 रुपीज़ का जो शेयर है उसके बहुत ढेर सारे क्वांटिटी मिल जाएगी, लेकिन जो आपका 3,000 रुपये का शेयर है, 3,300 का, उसकी आपको कम क्वांटिटी मिलेगी। बट मार्केट कैसे चलता है कि अगर ये दोनों स्टॉक की मूवमेंट 10% होती है अगले एक महीने में, तो उसका मतलब क्या हुआ, दोनों इन्वेस्टमेंट पे आपने 10% का मुनाफा किया है। सो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे आपने 10% का मुनाफा किया है, एज इन आपने हर एक इन्वेस्टमेंट पे 1,000 रुपये का फायदा किया है। सो स्टॉक की प्राइस कम है या ज़्यादा है, ये आपका डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया, या ये आपका डिसीजन मेकिंग का एक पहलू नहीं होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे आप नोट करके रखिए। और बढ़ते हैं कैंडलस्टिक के टाइप्स की तरफ। सो जब भी हम कैंडलस्टिक के टाइप की बात करते हैं, तो कैंडलस्टिक में मैंने जैसे कहा कि अगर बायर्स बहुत अग्रेसिव है तो वो कैंडल पूरी तरह से एक बुलिश कैंडल होगी। अब जब हम मेरे सामने यहाँ पे निफ्टी का ये डेली चार्ट है, और इस चार्ट को जब आप देख पाते हो तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो अपनी कैंडलस्टिक्स है, और नीचे जो है ये वॉल्यूम है। अब करंटली हमें इस वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे हाइड कर देता हूँ या रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम को हमने हटा दिया है। अगर आप यहाँ से देखना शुरू करो लेफ्ट टू राइट,
तो कुछ कैंडल्स ऐसी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स है। वो कैंडल्स हम कौन सी आइडेंटिफाई करें? लेट्स से शुरुआत में तो ये एक कैंडल है जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, जी हाँ। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, 1 2 3 4 ये स्ट्रॉन्ग, एक के पीछे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स है। फिर ये 1 2 3 यहाँ पे, इसे भी हम बुलिश कैंडल कहेंगे, इसे भी बुलिश कैंडल कहेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है यहाँ पे, ये भी एक बुलिश कैंडल है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे बायर दिन की शुरुआत से जब बाइंग करना शुरू करते हैं तो दिन के अंत तक या उस कैंडल के अंत तक कहिए, कैंडल तो भले आपकी 5 मिनट की हो सकती है या 1 घंटे की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, तो उस कैंडल के टाइम फ्रेम के अनुसार बायर पूरे समय तक अग्रेसिव रहता है। अब टिपिकली क्या होता है कि ये जो अग्रेशन है बायर्स में वो आज के दिन में खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे नहीं है कि मार्केट आज खत्म हो रहा है ना, वो तो चलता रहेगा, उसका अग्रेशन जो है बायर्स का वो तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे अग्रेशन है बाइंग का, वो हमें बताता है कि शायद अगले दिन के लिए भी वो बुलिशनेस चलता रहे, उसके अगले दिन के लिए बुलिशनेस चलता रहे, और वैसे वो जर्नी आपका चलता रहेगा। तो ये बुलिश कैंडल जो है, ये बुलिश कैंडल एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हमें ये पता चले कि इस स्टॉक पे, इस इंडेक्स पे, जिस किसी भी टाइम फ्रेम पे आप उसे देख रहे हो वहाँ पे बायर अग्रेसिव है। बुलिश कैंडल अगर हमने समझ लिया है तो बुलिश कैंडल अगर हमने डेली टाइम फ्रेम, मैंने प्रीवियस एपिसोड में आपसे कहा था कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे उसे देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये कुछ दिनों तक बुलिशनेस इसका चलता रहेगा, कुछ दिनों तक ये बुलिशनेस जो है वो चलता रहेगा, कुछ दिनों तक ये बुलिशनेस जो है वो चलता रहेगा। तो वो एक साइन है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हाँ इस तरह से कैंडल का बिहेवियर हो सकता है। और ये कैंडल का बिहेवियर कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन माइंडसेट के बारे में बताता है। मैंने आपसे कहा था कि कोई फंडामेंटल एनालिस्ट है, कोई न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड कर रहा है, किसी को पता चला है कि इस कंपनी में बहुत अच्छी कुछ डील होने वाली है, इस कंपनी का किसी के साथ टाई अप होने वाला है, कोई न्यूज़ है जो पता नहीं है बाहर दुनिया को, जनता को पता नहीं है, लेकिन वो न्यूज़ तो है, वो किसी भी वजह से वहाँ पे बाइंग हो रही है। मान लीजिए कोई वैल्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है या कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो उसका जो बाइंग है वो बाइंग आपको इस ग्रीन कैंडल के तौर पे दिखाई देगा, जहाँ से पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे बायर अग्रेसिव हुआ है। मेरी बात याद रखिए, ग्रीन कैंडल हमें ये बताती है कि बायर अग्रेसिव है यहाँ पे और फिर प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। क्या हम केवल ग्रीन कैंडल देख के वहाँ पे बाय कर लेंगे? नहीं, बट ये एक साइन है, शुरुआत का एक संकेत है जहाँ पे ये पता चलता है कि हाँ इस स्टॉक में, इस इंडेक्स में, इस टाइम फ्रेम पे बायर अग्रेसिव है। टाइम फ्रेम अलग अलग होती है, जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम आपको दिखाया वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम शुरू होगी 5 मिनट से, 15 मिनट से लेके 1 घंटे की टाइम फ्रेम है, 1 दिन की है, 1 वीक की या 1 मंथ की है, ऐसी अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे आप इसे देख सकते हो। टाइम फ्रेम क्या रखनी है, टाइम फ्रेम का सिलेक्शन कैसे करना है, आने वाली वीडियोस में हम वो भी पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि कैसे ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए हम यहाँ पे बेसिक्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो हमारी शुरुआत है बेसिक सीखने की जो हम पहल कर रहे हैं, यहाँ पे अग्रेसिवली हमें कोई चीज़ें नहीं करनी है। मतलब ये सब वीडियोस जब हम देख रहे हैं तो हम ये सीखने की उद्देश्य से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके आपको अग्रेसिव बाइंग केवल एक ही क्राइटेरिया पे बिल्कुल नहीं करनी है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप क्या कीजिए, इसमें से जो जो टॉपिक, जो जो कंसेप्ट आपको पसंद आते हैं उसे आप एक पेज पे, एक सेपरेट पेज पे लिख लीजिए। मान लीजिए हमने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जाना, फिर मैंने एक आपको वहाँ पे टॉपिक बताया था कि भले आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो और या आप टेक्निकल इन्वेस्टर हो या आपको किसी ने टिप दी है, लेकिन जो भी आप बाइंग करोगे वो बाइंग आपकी चार्ट पे विजिबल होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। फिर हमने बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडलस्टिक के बारे में देखा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा जिसे आप वहाँ पे नोट करके रखोगे। फिर जो टाइप ऑफ कैंडल्स आपको पसंद आते हैं, जिसपे आपको लगता है कि ये कैंडलस्टिक मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ऐसे मुझे लगता है, या ये कैंडलस्टिक पहचानने में मुझे आसानी है, मैं तो ये झट से पहचान लूँगा या मैं झट से पहचान लूँगी, ऐसा जब आपको लगता है तब वो टाइप को आप यहाँ पे लिख के रखिए। उससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपको पसंद है उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे और वही आपका सेटअप होगा। आगे जाके पैटर्न्स तो बार बार रिपीट होते रहते हैं ना, जैसे आपके सामने ये जो इतना निफ्टी का
ट्रेंड है, लेट से हम ये मई से लेके अब तक का ट्रेंड देख रहे हैं, तो पिछले 4-5 महीनों का ये ट्रेंड है। इन 4-5 महीनों के ट्रेंड में भी जो पैटर्न है, जैसे बुलिशनेस है तो बुलिशनेस कुछ पीरियड के लिए यहाँ पे चला है, बुलिशनेस कुछ पीरियड के लिए यहाँ पे चला है, बुलिशनेस कुछ पीरियड के लिए यहाँ पे चला है। तो 3 बार ये इतने 3-4 महीनों के पीरियड में ये एस्टेब्लिश हुआ कि बुलिश कैंडल के बाद एक बुलिशनेस मिलता है। लेकिन वो बुलिश कैंडल कौन सी होगी? बुलिश कैंडल तो यहाँ पे भी थी, फिर इसके बाद वो हमें क्यों नहीं मिला? तो उसका भी कुछ रूल है, उसका भी कुछ संकेत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल एक साइन को देख के हम वहाँ पे जंप नहीं करेंगे, ट्रेड पे रुकेंगे, शांति से एनालिसिस करेंगे और पूरा एनालिसिस होने के बाद रिस्क जोखेंगे कितनी है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें देख के फिर हम तय करेंगे कि इन्वेस्ट कब करना है। वो चीज़ों पे आते हैं, पहले सीखेंगे। शुरुआत करते हैं बुलिश कैंडल। हमने बुलिश कैंडल के एग्जाम्पल तो देखे। अब कोई भी बुलिश कैंडल जब हम देखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत हद तक बहुत बार ऐसा भी होगा कि एक बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस बुलिश कैंडल के बाद प्राइस तो सीधे धड़ाम से नीचे आ गई है और ये बुलिश कैंडल के बाद प्राइस तो बहुत गति से ऊपर चली गई है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि केवल एक कैंडलस्टिक को देख के, बुलिश या बेरिश को देख के हम ये तय नहीं करेंगे। विल टेक टर्न बाय टर्न, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वैसे ही एक टाइप होता है कैंडलस्टिक का। बुलिश कैंडलस्टिक में हम क्या देखेंगे, एक ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है। तो जनरली क्या होता है बुलिश कैंडलस्टिक में, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक में, इफ द क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन द ओपनिंग प्राइस, है ना, जो जहां पे समाप्ति हो रही है, कैंडल का क्लोज हो रहा है, वहां पे प्राइस अगर हायर है ओपनिंग प्राइस से तो वो बुलिश कैंडल हो गई। क्लोजिंग प्राइस इफ इट इज लोअर देन दैट ऑफ द ओपनिंग प्राइस तो फिर वो बेरिश कैंडल होगी, है ना। तो वो भी एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ये सब चीज़ों को देख के ये बहुत बहुत अहम रहेगा कि इसके और टाइप्स क्या है कैंडलस्टिक के। तो बुलिश कैंडलस्टिक और बेरिश कैंडलस्टिक तो हमने देखा। फिर देयर इज अ कैंडलस्टिक कॉल्ड एज स्पिनिंग टॉप। एक स्पिनिंग टॉप नाम का कैंडल है। स्पिनिंग टॉप कैंडल बहुत मायने रखेगा गोइंग फॉरवर्ड। जब आपको समझना शुरू होगा कि स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल है, मैं तो इसे टिपिकली पॉज कैंडल कहूँगा, है ना, कि मार्केट ने एक तरह से पॉज लिया है। जैसे हमने देखा, देखो बुलिश कैंडल आती है, हम बुलिश कैंडल देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे किसी को हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे बायर्स अग्रेसिव है, बायर बहुत अग्रेसिव है। या हम रेड कैंडल देख रहे हैं तो जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर अग्रेसिव है। तो सेलिंग का दिन वो देख के पता ही चल जाता है कि यहाँ पे सभी लोग डरे हुए हैं और यहाँ पे डर के मारे वो बेचने की कोशिश ही कर रहे हैं कि वो आज अगर नहीं बेच पाएंगे तो शायद कल बहुत नीचे चली जाएगी प्राइस। ये डर रहता है और उस डर के मारे लोग बेचते हैं, जल्दबाजी में बेचते हैं और तुरंत बेच देते हैं। लेकिन स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है, स्पिनिंग टॉप एक छोटा सा कैंडलस्टिक होता है और उस कैंडलस्टिक में बुल भी नहीं और बेयर भी नहीं, बायर्स और सेलर दोनों भी अग्रेसिव नहीं होते हैं, दोनों भी बहुत पैसिव होते हैं। दोनों भी कहते हैं ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, किसी भी दिशा में प्राइस नहीं जाती है। और यही एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है मेरे हिसाब से। बिकॉज क्या होगा कि कोई भी ट्रेंड है, उस ट्रेंड के चलते हुए बहुत बार आपको बुलिश या बेयरिश कैंडल देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ उससे बहुत ज़्यादा नंबर तक आपको स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल दिखाई देगी। तो ये कैंडल इन अ वे, ऐसा देखिए ना, हम सिग्नल पे जाते हैं कहीं तो रेड सिग्नल है और ग्रीन सिग्नल है, उसके बीच में येलो सिग्नल होता है 4-5 सेकंड के लिए। तो वो जो येलो सिग्नल है वैसा ही काम ये स्पिनिंग टॉप की कैंडल कर रही है। स्पिनिंग टॉप की कैंडल आपको कहती है रुकिए, अगली कैंडल क्या होगी उसे देख के फिर आप तय कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल के बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप आया है। तो ये स्पिनिंग टॉप को हम कहेंगे पॉज कैंडल है। दिस पॉज कैंडल डज नॉट टेल यू कि ये बेयरिश है। प्रीवियस कैंडल तो बेयरिश है, लेकिन ये कैंडल क्या हमें बताती है बेयरिश है? नहीं। अगली कैंडल जो है ये इसके ऊपर अगर क्लोज दे रही है तो ये तो ट्रेंड यहाँ पे बुलिश हुआ, फिर ये पॉज दिखा रहा है फिर से, यानी मार्केट श्योर नहीं है अब कि बुलिश होना चाहिए या बेयरिश होना चाहिए। तो जब भी पॉज कैंडल आती है आप भी पॉज ले लीजिए और उसका हाई या लो दोनों चीज़ों को मार्क करके रखिए। अगर मार्केट बुलिश है तो वो हाई को लेके ऊपर चला जाएगा, अगर मार्केट बेयरिश है तो वो लो को लेके ऊपर चलेगा। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पिनिंग टॉप की कैंडल है तो उसका नेक्स्ट फॉलो अप इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पिनिंग टॉप कैंडल है तो नेक्स्ट फॉलो अप इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होगा
कि स्पिनिंग टॉप के बाद और एक स्पिनिंग टॉप है। तो यहाँ पे अगर सेलर सेलिंग करने की कोशिश करे, यहाँ पे बायर बाइंग करने की कोशिश करे, लेकिन अग्रेसिव कोई नहीं है ना, डिसीजन लेने की क्षमता में नहीं है, तो अभी क्या कहते हैं, जैसे है वैसे रहने दो, 2 दिन बाद देखते हैं, अगले दिन देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं। जब भी अग्रेशन आए तो उस अग्रेशन के साथ हमें जाना है। देखिए, हम मार्केट के अगेंस्ट खड़े नहीं रहेंगे। मार्केट तो हमेशा सुप्रीम रहेगा, मार्केट हमेशा हाईएस्ट है और हमेशा सही है। मार्केट इज ऑलवेज राइट। हमें क्या करना है, मार्केट का जो रुख है उसके साथ हमें अपने आप को अलाइन करना है, और अगर हम मार्केट के रुख के साथ अपने आप को अलाइन कर पाए तो हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये बात को याद रखिए। तो स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल है वो हमें बताती है कि पॉज रुक जाइए, यहाँ पे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आगे क्या होता है वो देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन। ये उसका एक सिंपल तरीका है। सो अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे कोई पॉज कैंडल देखते हैं तो उसका महत्व है, बट वैसा ही कैंडल अगर हमें वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होगा। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हमें कोई स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल दिखाई देता है तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी वो पॉज दिखा रहा है ना हमें। उस पॉज के बाद जब भी उस कैंडल का हाई चला जाए तब हमें पता चलेगा कि हाँ, अब बायर अग्रेसिव है। जब भी टिपिकली पॉज कैंडल आना शुरू होता है तो मार्केट डिसीजन लेने की तैयारी में नहीं है। देखिए, जब भी रिवर्सल होता है उस रिवर्सल से पहले टिपिकली आपको पॉज कैंडल दिखाई देती है, और पॉज कैंडल के बाद फिर मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। टिपिकली जब पॉज कैंडल आए तो रुकिए, आगे फॉलोअप क्या आता है वो देखिए, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो उस समय पे एक कैंपेन ऐसे चलता था टीवी पे। वो कहते थे कि रास्ता जब भी आपको क्रॉस करना है तो रुकिए, दाएं बाएं देखिए और फिर आगे बढ़िए। ऐसा वो कहते थे कि दाएं बाएं देखिए, कोई वहाँ से कार या कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रहे हैं, और फिर आप रास्ता क्रॉस कीजिए। उसी तरह से जब स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल आए तो उसका हाई लो देखिए, जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रही है उस डायरेक्शन के साथ हमें जाना है। इतना सिंपल रखिए, चीज़ें जितनी सिंपल रखें हम उतना हमारे लिए आसान होता है। वैसा ये कैंडलस्टिक का टाइप है, जैसे स्पिनिंग टॉप हमने देखा, वैसा ये कैंडलस्टिक का टाइप है हैमर। अब टिपिकली हैमर जैसा कैंडल है, ये हैमर क्या बताता है, हैमर एज इन हथौड़ा है ना, जो हथौड़ा हम यूज़ करते हैं कील ठोकने के लिए, वैसे ही हथौड़ा है। तो हैमर में टिपिकली क्या होता है कि जो उसकी विक है, शैडो है, हाँ, मतलब बॉडी एक पार्ट है, जैसे ये बॉडी है, और जो हाईएस्ट प्राइस है और ये लोएस्ट प्राइस है, ये जो है ये हमें एक विक से, जैसे कैंडलस्टिक का एक बाती होता है ना, वैसे ये बाती की तरह यहाँ पे हमें एक दिखाया गया है। इसे अलग अलग नाम है। एक तो जो ऊपर की विक है तो उसे एक अपर विक कहा जाता है, और लोअर की विक होगी तो उसे शैडो भी कहा जाता है। जो भी आपको पसंद है वो कहिए, बट विक कहने से भी बात समझ में तो आ जाती है। बाद में आपको सेंटिमेंट्स देखने हैं। जिस तरफ बॉडी है उस तरफ प्राइस का झुकाव है। ये ग्रीन है, रेड है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नीचे विक है उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हिडन बाइंग हो रही है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें कि यहाँ पे वीकली पे देखें कहीं अगर हैमर है, सो ऑन दिस वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। तो इसके रिप्ले में चले जाते हैं, और रिप्ले में जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक दिन आगे बढ़ूंगा। तो पहला देखिए, लास्ट यहाँ पे जो कैंडल प्रिंट होने वाली उस पर आपको ध्यान देना है। पहले तो क्या होगा, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन रही है, तो ओपनिंग से जो उस दिन की क्लोजिंग है वो नीचे रही है, तो ये एक बेरिश कैंडल बन गई है। नेक्स्ट और प्राइस नीचे चली गई है, और ज़्यादा बेरिशनेस हुआ है वहाँ पे। तीसरे दिन पे, सप्ताह के तीसरे दिन थोड़ी बाइंग हुई है वहाँ पे, है ना, थोड़ी बाइंग हो गई है। अब क्या हुआ है कि प्राइस नीचे तक गई थी लेकिन यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पे जो सेलिंग था उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये नीचे विक तैयार हो गई है। तो ऑलरेडी ये हैमर जैसे दिखाई दे रही है कैंडल। नेक्स्ट डे क्या होता है, शायद यहाँ पे 4 ही दिन होंगे सप्ताह में, तो ये अब क्या हुआ है, ओपनिंग प्राइस से इसका क्लोजिंग जो है वो ऊपर आ गया है। यहाँ पे गांधी जयंती की आई थिंक छुट्टी थी, तो अब क्या हुआ है, शुरुआत में पहले सेलिंग हो रही थी, पहले 2 दिन तक हमने देखा कि ये बेरिश कैंडल बनी थी। तीसरे दिन से यहाँ पे बाइंग होना शुरू हुआ, और चौथे दिन पे जहाँ पे ओपनिंग था, ओपनिंग से ऊपर प्राइस को ला के रख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे बायर्स ने इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान जो भी सेलिंग हो रही थी, जो अग्रेसिव सेलिंग हो रही थी, उसे अग्रेसिवली एब्जॉर्ब कर लिया है और प्राइस को ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज कर दिया है। उसका मतलब क्या हुआ
इन अ वे दिस इज अ बुलिश साइन। यहाँ पे सेलर ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, ये इसका एक साइन है, एक संकेत है। और टिपिकली ये एग्जांपल्स देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि जब भी हम किसी हैमर कैंडल को देखते हैं तो हैमर कैंडल टिपिकली ऐसे होती है कि शुरुआत में सेलिंग होगी वहाँ पे, लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कैंडल के फॉर्मेशन के अंत तक वहाँ पे बायर अग्रेसिव हो जाएंगे और वहाँ पे वो बाइंग करेंगे। अब सेंटिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और ये भी एक कैंडल है, लेकिन इसकी बॉडी बहुत छोटी सी है। तो वैसे देखने के लिए तो हम इसे इंडिसाइसिव कैंडल कह सकते हैं, लेकिन ये जो विक है ना, ये विक में सारा चमत्कार है। विक में काफ़ी सारी बाइंग है और बाइंग को एब्जॉर्ब किया गया है। तो देखते वक्त ऐसा पता नहीं चलता, ये छोटी सी कैंडल दिखाई देती है, बट ये ट्रस्ट मी ये एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। तो कैंडल दिखने में तो छोटी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी हिडन बाइंग हो चुकी है और वो बाइंग बहुत मायने रखती है। अब फिर भी बिकॉज इसकी बॉडी छोटी है ना, तो इसे हम पॉज कैंडल की तरह देखेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल अगर फॉलोअप में बुलिश आती है तो हम इसे फॉलोअप के तौर पे ही देखेंगे। तो कोई भी छोटी कैंडल है, स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल है, उसका फॉलोअप आना बहुत ज़रूरी है और जब वो फॉलोअप होगा तभी हमें वहाँ पे नेक्स्ट बुलिश एक्शन मिल सकती है। अब यहाँ पे तो निफ्टी में वैसा हुआ नहीं है, उसके बाद हम जहाँ पे थे वहीं पे हम अभी आ गए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। हमने बुलिश और बेरिश कैंडल देखी, फिर हमने स्पिनिंग टॉप देखा, फिर हमने एक हैमर कैंडल स्टिक को देखा है। देखिए हैमर का कलर है, जैसे ये ग्रीन कलर की हैमर दिखाई दे रही है, कोई भी हैमर है, मान लीजिए वो रेड कलर का हैमर है, तो कलर से उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। कलर कोई भी रहे हैमर का, उसे कंसीडर तो हम न्यूट्रल कैंडल की तरह करेंगे। और न्यूट्रल कैंडल जब भी हम देखें उसका फॉलोअप जरूरी है। अगली कैंडल क्या प्रिंट होती है उस पर तय करेगा कि उस न्यूट्रल कैंडल को हम कितना महत्व दें या महत्व नहीं दें। न्यूट्रल कैंडल तो वैसे भी कहती है पॉज, तो नेक्स्ट भी अगर कैंडल न्यूट्रल है तो उसे हम पॉज की तरह ही देखेंगे, है ना। तो इतनी सिंपल चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।